अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया ली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। सबा फैसल की पहली बहू उनसे इतनी नाराज नाला और उनके खिलाफ इतना जहर क्यों उगलती थी, सबा फैसल ने खुद आकर बता दिया। एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया, एक नई कहानी सुना दी कि जो बहू है उसको अगर सोने भी जाना है तो पहले अपनी सास से पूछे, और अगर सास वहाँ पे मौजूद नहीं है तो किसी शादीशुदा नन से पूछ ले, फिर जाके वो आराम कर सकती है। इस पर अवाम ने इतना उनको ट्रॉल किया कि आप और आपकी बेटी, क्या आप दोनों भी किसी से इसी तरह से पूछती हैं? आप क्यों आकर रोज़ लोगों का दिमाग पकाना शुरू कर देती हैं? ये क्या मामला है? लोग इस तरह से क्यों उनको ट्रॉल कर रहे हैं? क्यों उनके लिए तज़हीक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं? उन्होंने ऐसा फिर क्या कर दिया? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाएगा। आपको पता है कि जो सीनियर अदाकारा हैं सबा फैसल, अपने काम से ज़्यादा आजकल अपने बयानात की वजह से ज़्यादा फेमस है, या उनको पता चल चुका है कि किसी भी मॉर्निंग शो में बैठकर इस तरह की बातें करना, या फिर जो घरेलू पॉलिटिक्स है, या फिर अजीबो गरीब किस्म की 1940 की बातें वो यहाँ पर करना शुरू हो जाती हैं। अपनी शादी के हवाले से, अपने ससुराल के हवाले से लोग उनको ट्रॉल करते हैं। अब उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है जिस पे लोग जो है सर पीट के बैठ गए और कहते हैं कि इनको आखिर जो है बिठाता कौन है प्रोग्राम में, और ये किस तरह की बातें करती हैं। फिर किसी ने लिखा कि इनकी पहली बहू ऐसे ही नहीं इनसे भागी हुई थी, वो बेचारी अपनी जान बचा के भागी थी क्योंकि इनके घर का माहौल बहुओं के लिए बड़ा अजीब है। फिर किसी ने कहा कि दूसरी बेचारी अल्लाह मियाँ की गाय है, ये कहते हैं हंसो तो वो हंसती है, ये कहते हैं सांस ले लो तो वो सांस ले लेती है। अब ये तो इस पर तो मैं खैर कोई तबसरा नहीं कर सकती, ये तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा पर्सनल उन पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन जब वो बातें इस तरह से करेंगी तो फिर लोगों को भी अपनी राय देने का हक है। तो लोगों ने बड़ी अजीब सी बातें की हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि लोगों ने क्या कहा। सीनियर अदाकारा सबा फैसल अपने हालिया तबसरे पर सोशल मीडिया सारिफिन की शदीद तनकीद का निशाना बनी हुई हैं। सबा फैसल का शुमार उन सीनियर अदाकारों में होता है जो अच्छी खासी पहले जो है वो एक्टिंग करते थे और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात किया करती थी, लेकिन कुछ अरसे से ये बहुत ही घरेलू मामला पे बात करना शुरू हो चुकी हैं। पहले इन्होंने अपनी बहू के साथ जो भी इनका मामला हुआ था, लड़ाई झगड़ा, वो सोशल मीडिया की जीनत बनाया था, और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी और अजीबोगरीब जो भी उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी घरेलू मामलात पे। अब जी निजी टेलीविज़न के मॉर्निंग शो में बैठती हैं जहाँ उन्होंने ससुराल में नई नवेली दुल्हन के लिए जी एक नया किताबचा बता दिया, एक नया असूल बता दिया कि उस बेचारी को क्या करना चाहिए। जो है ससुराल में बेचारी को सास भी जो है वो इन जैसी सास या फिर नंद से पूछ के लेना चाहिए। सीनियर अदाकारा ने कहा कि शादी के बाद ससुराल में सब मेहमान मौजूद होते हैं, सास पर मेहमानों समेत दीगर काम की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आने वाली दुल्हन पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अच्छा, उन्होंने कहा अगर नई दुल्हन को आराम की ज़रूरत है तो सास खुद कह दे, अगर सास नहीं कहती कि आराम करो तो नई दुल्हन जो है उसको चाहिए सास या फिर शादीशुदा नंद के पास जाकर आराम करने का पूछ लें। अब इस पर मैं क्या कमेंट करूं, आराम करने का जाकर पूछ लें। सबा फैसल ने मजीद कहा कि बात करने का एक अंदाज होता है, अगर लड़की डायरेक्ट ऑर्डर दे तो ये ससुराल में कबूल नहीं किया जाएगा। पूछ लेने पर जो है बुरी से बुरी सास भी मना नहीं करती और आराम करने की इजाज़त दे देती है। मेरे ख्याल में इनकी बेटी जो है वो अभी भी जो काम करती हैं, जो जिस तरह की वो ड्रेसिंग करती हैं, या जो भी वो काम ट्रैवलिंग करती हैं, शायद वो अपनी सास से पूछ के करती होंगी या नंदों से। ये आमना सलीम ने बात लिखी है। आमना ने कहा है कि इनकी बेटी तो नहीं लगता कि किसी से पूछती होगी, और पता नहीं कैसी बातें करती हैं सबा साहिबा। सबा फैसल ने मजीद कहा कि बात करने का बिल्कुल अंदाज होता है और लड़की को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अदाकारा की इस गुफ्तगू के बाद सोशल मीडिया सार्फिन उनको एक बार फिर से तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ट्रॉल कर रहे हैं। लोगों ने बड़ा कुछ कहा। वो किसी आदि ने लिखा कि जी पूछना ज़रूरी नहीं होता, बट आई बिलीव सिर्फ इज्जत करना ज़रूरी होता है, लेकिन आपका नया ही मन तक है, आपकी बहू में पता नहीं कैसे आपके साथ रहती होंगी। अलान लिखते हैं अजीब है, ये ससुराल है कि हॉस्टल है, और ये किस तरह की सास है। फिर मलिहा लिखती हैं शी सीरियसली नीड्स टू स्टॉप गिविंग इंटरव्यूज। से अजीबोगरीब किस्म की बातें करती हैं। फिर किसी ने और कहानियाँ सुनाई हैं। लोगों ने कहा है कि ये बहुत अजीब किस्म की बातें करती हैं और इनको ऐसी बातें नहीं जेब देती हैं। मेहरू कहती हैं वाई वुड शी टेक परमिशन और वाई इज़ इट नेसेसरी। फिर किसी ने लिखा है कि जी हैं ये कैसी बातें करती हैं। सहर लिख रही हैं इस आंटी ने जो है अपनी बहू को मार कर ही दम लेना है। अल्लाह, कैसे लोग बातें करते हैं। पश्मीना कहती है नहीं नहीं जी पूछ सकते, आप कैसी बातें कर रही हैं। ओ माय गॉड, खतरनाक आंटी, इकरा बोल रही है।
फिर लोगों ने इस्लाम के हवाले से भी बातें की हुई हैं। फिर किसी ने कहा कि जो ग्लिम्स बाय समीन है वो कहते हैं यार आप किस तरह की खातून हैं, आपसे तो अल्लाह ही बचाए। शेफ़ सैरिश जो हैं वो कहती हैं घर है कि ऑफिस है, ये किस तरह की औरत है। फिर अफ़ान लिखते हैं कि अजीब औरत है भाई, इसका तो दिमाग पता नहीं कहाँ से कहाँ है और ये किस तरह की बातें करती है, अल्लाह ही बचाए इससे। आपकी क्या राय है इस हवाले से? क्योंकि मैं अपनी राय अभी महफूज करूँगी, आपके सामने नहीं रख रही, क्योंकि इनको बुरा भी बड़ा ज़्यादा लग जाता है। पहले इस तरह की बातें करती हैं, फिर इनकी बेटी जो है वो आकर लोगों को ट्रॉलिंग पर जो है वो काफ़ी सुनाना शुरू कर देती हैं। तो पहले आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि आप इनकी इन सारी बातों को किस तरह से ले रहे हैं, ये क्या बातें कर रही हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।